अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होपफुली सब व्यूअर्स खैरियत से होंगे। सो आज हम CS लर्निंग में ग्रेड 5 की इंग्लिश की यूनिट फोक स्प्रेडिंग की एक्सरसाइज पार्ट 2 करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी पंक्चुएशन। ओके, सो व्हाट इज़ पंक्चुएशन? Punctuation is the set of marks used to regulate text and clarify their meanings, mainly by separating or links words, phrases and clauses। तो बच्चों, पंक्चुएशन का क्या मतलब है? हमारे पास कोई भी पैराग्राफ दिया हुआ होता है, उसमें हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, लाइक डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोमा है, फॉर एग्ज़ाम्पल फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, स्पीच मार्क्स है। सो अगर हम ये यूज़ करते हैं तो इनके मीनिंग्स आसान हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। आखिर में एग्ज़ाम्पल में मैं आपको एक ऐसा पैराग्राफ दिखाऊंगी जो कि इनके बगैर है, विदाउट पंक्चुएशन है, और फिर हम उसकी पंक्चुएशन करेंगे और फिर पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पंक्चुएशन एंड विदाउट पंक्चुएशन। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट इज़ कोमा। हमारे पास वैसे बहुत सारे हैं, लाइक अपॉस्ट्रोफी है, ब्रैकेट, कॉलन, कोमास, डैशेस, एक्सप्लेनेशन मार्क्स एंड मैनी मोर, लेकिन आपके कोर्स में अभी यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्ट रहेंगे 5 पर। सो कोमा इज़ यूज्ड इन लिस्ट टू डू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऐड करने के लिए, लाइक नोरिन बॉट मैंगोज़, कोमा स्ट्रॉबेरीज़ एंड एप्पल। इट मीन्स जब हमने कोई ये साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी हो, काफ़ी मल्टीपल चीज़ें हो, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? कोमा। लाइक सेकेंड वन इज़ हामिद लाइक नूडल्स बट ही प्रेफर्स राइस मोर, ठीक है, कि हामिद को नूडल्स पसंद है लेकिन राइस ज़्यादा पसंद है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए हमने बीच में कोमा लगा दिया। नाउ कम टू फुल स्टॉप। सो एंड सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए फुल स्टॉप यूज़ होता है, जैसे कि हसन शट द डोर, सहर इज़ गेटिंग मैरिड टुडे, ठीक है, फुल स्टॉप, यानी सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो हमने एंड पे फुल स्टॉप लगा दिया। नाउ क्वेश्चन मार्क। कोई भी क्वेश्चन शो करने के लिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, लाइक वेयर आर यू गोइंग, व्हाट्स योर नेम, देन एक्सक्लेमेशन मार्क यूज्ड टू एंड अ सेंटेंस दैट शोज एंगर, एक्साइटमेंट और सरप्राइज, ठीक है। सरप्राइज शो करने के लिए, गुस्सा शो करने के लिए, एक्साइटमेंट शो करने के लिए, लाइक वी आर गोइंग टू द जू टुडे, स्टॉप डूइंग दैट राइट नाउ, ठीक है, ये गुस्से वाली बात होगी। नाउ कम टू द स्पीच मार्क्स। दीज सराउंड्स वर्ड्स टू शो दैट दे आर स्पोकन, यानी ये हमें बताते हैं कि वर्ड्स बोले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रियली हंग्री सेड मारिया, यानी मारिया ने ये कहा था, तो जो उसने कहा है उसकी कोटेशन को हमने मार्क कर दिया स्पीच मार्क्स में। ओके, आई गॉट स्टक इन द रेन टुडे, आंसर रेहान, रेहान ने ये आंसर किया, आज मैं फंस गया था बारिश में। So students, now come to the exercise, paragraph by punctuation and capitalization. So you have to rewrite the following passage in paragraphs, punctuating it and changing small letter into capital letters where necessary. आपने change करना है इस paragraph को डिफरेंट पैराग्राफ्स में, ठीक है, जहाँ पर आपको लगे कि ज़रूरी है, लाइक स्मॉल लेटर्स को चेंज करना है कैपिटल लेटर्स में, देन पंक्चुएट करना है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, पैराग्राफ्स आइडियाज़ को सेपरेट करते हैं, थीम्स को और इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। पैराग्राफ के बगैर राइटिंग जो है मुश्किल से समझ आती है, ठीक है। द गिवन कंटेंट इज़ शॉर्ट है लेंथ में, तो इसलिए आपने देखना है कि कितने पैराग्राफ्स इसके ईजीली बन सकते हैं। सो आपने ये पूरा पैराग्राफ रीड करना है और इसका आंसर जो है वो आपने खुद से लिखना है पहले, और फिर मैंने भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आपको ये शो हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो आपने ये मैच करना है कि क्या आपने जो पंक्चुएट किया है और ये जो मेरी पंक्चुएशन है मैच है। अगर तो आपने ठीक किया है, सेम है, इट्स मीन कि आपको पंक्चुएशन आ गई है। Okay class, now come to the next exercise, write a while. So you have to choose any two pairs of rhyming words from the poem. उसके बाद आपने 4 to 8 लाइंस की पोएम लिखनी है अपनी नोटबुक पर, ठीक है, और इनमें से आप किसी एक पर भी लिख सकते हैं, लाइक सन है, बर्ड्स है, ठीक है। फर्स्ट इज़ अ डे व्हेन इट वाज रेनिंग व्हाइल द सन वाज शाइनिंग, व्हेन यू सॉ टू बर्ड्स bathing in a pool of water, when two puppies cats were running and playing, a doll's wedding, when a little child was flying a kite। So आपके पास ये डिफरेंट इन्होंने दिए में, आप 5 में से कोई भी एक में से अपनी पोएम बना सकते हैं इनको चूज़ करके। सो एक पोएम वो भी है जो मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। यू कैन सी in a write a while, choose any two pairs of rhyming words and write a poem of your own in your on your notebook. Okay, so poem is, it's rain in the sun has just begun,
While walking on a road, I saw a signboard. It shows poster of bride on its left side. Beautiful painting on its right gives me insight. स्टूडेंट्स बट पहले आपने खुद से भी एक पोइम बनानी है, ठीक है, और उसके बाद ये पोइम अपनी नोटबुक पर लिखनी है। नेक्स्ट कम टू बी पार्ट, जिसमें आपने इस पूरी स्टोरी को एज अ शॉर्ट प्ले लिखना है। तो हमने प्ले लिखा है दी फॉक्स वेडिंग का। सबसे पहले उसमें कैरेक्टर्स मेंशन किए हैं, ठीक है, फॉक्स, फॉक्स प्राइड, हाइना, लाइन, क्रोकोडाइल, कैमल, मंकी, शी वुल्फ, बेयर, हॉर्स, जैकल, मैन, ठीक है, ये सारे। देन हमने सीन डिस्प्ले बताया है कि क्या था। Day is cloudy and it's raining, but sun is behind the clouds and Fox wedding is going to start. Guests are coming from forest, mountains and plains. They are also bringing gifts for Fox and his bride. So सबसे पहले हाइना जो स्माइलिंग एक्सप्रेशन से क्या बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, आई ब्रिंग अ चार्मिंग बाउल फॉर फ्रॉम चाइना। यानी स्टोरी में जिस जिस तरह वो गिफ्ट्स आए थे, हमने इसी तरह उसको प्ले में चेंज किया और उनको उनकी लाइक स्पीच लिख दी है कि इस कैरेक्टर ने ये बोला। एंड देन फॉक्स ने क्या बोला, थैंक यू। सेम लाइक लाइन, क्रोकोडाइल, कैमल, मंकी, बेयर, जैकल, ठीक है, इन सब का। और लास्ट में सीन फिर मैन से पहले क्या था कि द गेस्ट गॉट गेट एक्साइटेड ऑन अराइवल ऑफ मैन, ठीक है, जैसे ही आदमी आया तो उस पर एक्साइटेड हो गए और मैन ने क्या बोला कि आई एम सॉरी कि मैं कुछ नहीं लेकर आया एक्सेप्ट सेइंग कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर्स वेडिंग। और फॉक्स ने क्या बोला, इट्स ओके सर, और सबका उसने शुक्रिया अदा किया जो उसके लिए गिफ्ट्स लाए थे। बट स्टूडेंट्स, गेस्ट्स जो थे वो बहुत गुस्से थे मैन स्केल मैनेड बिहेवियर की वजह से कि उसने गिफ्ट नहीं दिया। लेकिन फॉक्स ने उन्हें समझाया कि वो भी हमारी तरह हैं, इसलिए आप लोग सब्र करें, ठीक है। और लास्ट में क्या सीन हो गया कि ब्राइट सन निकल आया, प्यारी रोशनी थी, लाइक बहुत ब्राइट था, और फॉक्स की वेडिंग हैप्पीली एंडेड हो जाती है। सो नेक्स्ट कम ऑन थिंकिंग कैप्स ऑन क्वेश्चन, जिसमें हमारे से पूछा गया है कि अगर उसको इल मैनेड बाकी एनिमल्स ने कहा है तो क्यों कहा है। सो इट्स आंसर इज़ द मैन हैज़ बीन कॉल्ड इल मैनेड बिकॉज ही डिड नॉट ब्रिंग एनी गिफ्ट फॉर देम, मीन्स फॉक्स एंड हिज ब्राइड, यानी उनके लिए वो कोई भी गिफ्ट नहीं लाया था। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा व्यूअर्स। आपने ये नोटबुक पर कर लेनी है अच्छे से, and subscribe my channel for new videos. Thanks for watching.